हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक शानदार सी ट्रिक लाया हूँ जिसमें आपको एक शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। अब वो ट्रिक क्या है, क्या बताने वाला हूँ, शायद आपको पहले से ही आता हो, लेकिन हो सकता है आपके छोटे भैया को नहीं आता है। आओ देखते हैं क्या बताने वाले हैं एक शानदार सी तरीकों से। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या कहा है कि 500 का 10% कितना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये सर क्या बता रहे हैं, सर तो 500 का 10% बता रहे हैं जो कि उसको पहले से ही आता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको दिल से सलाम, क्योंकि आपको पहले से ही आता है। लेकिन जिसको पहले से नहीं आता उसको दिल से ही सलाम, क्योंकि ये उनको नहीं आता तो उनके लिए ही यह क्लास में लेकर आया हूँ। आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा, अगर आप लोग को आता है तो अपने छोटे भैया को सिखाने का प्रयास कीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या देखो, ये किस प्रकार से निकाला जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, का मतलब हम क्या समझेंगे, का मतलब बुरा समझेंगे, और परसेंट का मतलब 100 समझेंगे। अपने मन में लिखना नहीं है उसमें पेपर में, और वैल्यू को वैल्यू ही समझेंगे। अब देखो इसका हमको 10% कहा है तो 500 हमने लिख लिया। क्या लिख लिया? 500। उसके बाद का मतलब मैंने पूरा समझा, अब वैल्यू को मैंने वैल्यू में दे दिया, और जो 100 है उसको इसके बटे में फेंक दिए, और फेंक के मार दिए। उसके बाद जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो को कट किया मैंने, और इस 50 को इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 50 ही आएगा। मैं आशा कर रहा हूँ आपको इन क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे से समझ में आई गई होगी। और अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जाते बारे कि 2500 का 40%। अब का मतलब बुरा समझिया, और 100 का मतलब परसेंट का मतलब 100 समझिया। अब इसको 2500 मैंने लिख लिया। अब का बुरा, एंड 40 को वैल्यू, एंड परसेंट को 100। ई जीरो एकरा के खाई, और ई जीरो एकरा के खाई। अब यहाँ पे क्या बच रहे, 250 बचा। 250 का मल्टीप्लाई फोर में करना है तो एक और आसान तरीके से कर देंगे। अगर जीरो रहता है, जीरो के साथ तो किसी मल्टीप्लाई में बुरा कराते हैं, जैसे 250 है तो इसके साथ एक जीरो, पहले उस जीरो को भूल जाओ और इस 50 का मल्टीप्लाई फोर में करा दो। कितना आया? 100 आया। कितना आया? 100 आया। फिर वही जीरो को उठा के, जो जीरो को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसमें लिखो, और इसको कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा। और जिसको पहले से आता था वो भी बताइएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको पहले से आता था ये क्वेश्चन। समझिए। धन्यवाद।